हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूम पाठशाला। बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास लेकर आई हूं जो कि है हमारे फिगर ऑफ स्पीच के। और आप सभी जानते होंगे कि ये हमारा लिटरेचर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और इस टॉपिक से हमारे आने वाले सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके यूपीटी, जीटी, पीजीटी हो गया, अभी बहुत जल्द आपका केवीएस, एनवीएस और बीपीएससी का भी एग्जाम्स आने वाले, उन सभी एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको यही टॉपिक पढ़ाने वाली हूं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए बच्चों, फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। आपका फिगर ऑफ स्पीच जो है, जिसे आप हिंदी में अलंकार के नाम से जानते हैं, है ना। अलंकार क्या होता है? जिस तरह से महिलाएं जब कभी शादी में जाती हैं, पार्टी में जाती हैं, आपके यहाँ भी सब लोग जैसे शादी पार्टी में जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि लोग अपने आप को सजाते हैं, मेकअप करते हैं, आभूषणों से खुद को सजाते हैं जिससे कि वो क्या लगे, सुंदर लग सके। तो उसी तरह बच्चों, भाषा की भी खूबसूरती बढ़ाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जो हमारी भाषा है, जो हमारी लैंग्वेज है, वो बहुत सुंदर लगे, अच्छी लगे, जिससे जब कोई रीडर उसको पढ़े तो उस पे उसका एक अलग ही प्रभाव पड़े, वो इफेक्टिव नजर आए। ठीक है, तो इसलिए हमें फिगर ऑफ स्पीच की जरूरत पड़ती है। इसीलिए जो हमारे राइटर्स होते हैं वो अलग अलग टाइप की फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो हमारी लैंग्वेज है वो खूबसूरत लगे, पढ़ने में इफेक्टिव लगे। तो आई होप आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी बच्चों कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच क्या होने वाला है। तो आज बच्चों हमारा सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच जो हमने लिया है वो है अलिट्रेशन, जिसे आप अनुप्रास अलंकार के नाम से भी जानते हैं। तो अलिट्रेशन में क्या होता है बच्चों? अलिट्रेशन में जो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड होता है, सबसे लेटर, जो भी कोई आपका शब्द होगा सेंटेंस में, शब्द का, हर शब्द का पहला जो लेटर होगा आपका, उसकी कॉन्सोनेंट साउंड आएगी और सेम कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होगी। और आपको क्या याद रखना है कि वो बिगिनिंग में रिपीट होने वाली है। जो भी साउंड रिपीट होगी वो कब होगी? शब्द की बिगिनिंग में, यानी शुरुआत में रिपीट होगी। तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक, हमारा पहला एग्जाम्पल है बच्चों, सैली सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। तो यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल से समझाते। देखिए, हमारा सबसे पहला कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ पर है सैली। देखिए एस आपको दिख रहा है, यहां पर भी एस, देखिए यहां पर एस, यहां एस और यहां पर भी एस। तो ये जो एस एस हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, हर शब्द का पहला लेटर है और जो कि सेम कॉन्सोनेंट साउंड आपको दे रहा है और बार बार रिपीट हो रहा है। अगला देखिए, डर्टी डॉल्फिन्स डव अक्रॉस द ओशन। डर्टी डॉल्फिन डव अक्रॉस द ओशन। यहां पर देखिए बच्चों, डी डी टी और फिलहाल अब आगे हमारा कोई नहीं है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 3 डी बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक, अगला हमारा पर्पल पांडास पेंटेड पोर्ट्रेट्स। तो पर्पल पांडास पोर्ट्रेट, तो यहां पर आप देखिए हमारा सबसे पहला लेटर पी है, फिर से पी है, फिर पी है और लास्ट वाला भी हमारा पी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पी कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट हो रहा है। हर शब्द का जो पहला हमारा लेटर है वो सेम कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है और बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है बच्चों, और आपको मैं ये बताना चाहूंगी, ऐसा मत समझिएगा बच्चों कि इसका एलिट्रेशन का कोई मतलब नहीं होता। जैसे सैली सेल्स सी सेल्स बाय द सी शोर, जो सैली है वो क्या करती, सी सेल्स बेचती है सी शोर पे। ठीक है, डर्टी डॉल्फिन डव अक्रॉस द ओशन, और यहाँ पर्पल पांडास पेंटेड पोर्ट्रेट, यानी जो पर्पल पांडास हैं उन्होंने क्या किया, पोर्ट्रेट को पेंट किया। इसी तरह एक हिंदी में भी आपका एग्जाम्पल होगा, आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चांदनी रात में चटनी
चटाई। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो चा 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 शब्द है हमारा, वो बार बार रिपीट हो रहा है। हर शब्द का पहला अक्षर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसे हम अलिट्रेशन कहते हैं। आई होप आपको बच्चों अलिट्रेशन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए हम अपना अगला फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं। हमारा अगला फिगर ऑफ स्पीच क्या है? हम अपना अगला फिगर ऑफ स्पीच लेते हैं बच्चों, एजोनेंस। एजोनेंस में क्या होता है बच्चों? एजोनेंस में जब हम देखेंगे इसमें कॉन्सोनेंट साउंड तो होगी, शब्द का जो पहला अक्षर है वो कॉन्सोनेंट होगा, लेकिन उसके बीच में जो लेटर आएंगे या जो शब्द आएंगे आपके, उनके अंदर के लेटर्स सेम वॉवल साउंड रिपीट करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एजोनेंस है इसमें क्या होता है, हमारे वॉवल साउंड का रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं किस तरह से इसमें वॉवल साउंड का रिपीटेशन होगा। एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, बाइंड अप योर येलो हेयर। तो इसमें देखिए आप क्या होता है, बाइंड, यहाँ पे आप आई देख रहे हैं, फिर से आपका आता है आई, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बाइंड अप। अब यहाँ पे यू देख रहे हैं आप, ये यू देख रहे हैं, तो यहाँ पर आई रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी आई रिपीट हो रहा है, सेम वॉवल साउंड रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखिए अप का मतलब अ साउंड रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी आपका अ साउंड रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका एजोनेंस का एग्जाम्पल है जिसके अंदर आपके सेम वॉवल साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। योर येलो हेयर एंड टाई इट ऑन योर neck and see you look as made like as the day that first we met। तो अब आप ये समझ सकते होंगे कि किस तरह से हमारे यहाँ पर वॉवल साउंड का रिपीटेशन होता है। चलिए हम अपना अगला देखते हैं। हमारा अगला फिगर ऑफ स्पीच क्या है? हमारा अगला फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबली। हाइपरबली क्या होता है बच्चों? जब हम किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के एग्जैजरेट करके किसी बात को किसी को बताते हैं तो उसको हम कहते हैं हाइपरबली। जैसे आपने सुना होगा कि उसने इतना रोया कि आंसुओं की नदियां बहने लगी। तो आप मुझे बताइए, ऐसा कभी हो सकता है कि आप इतना रोएं कि आंसुओं की नदियां बह जाएंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन इस बात को बढ़ा चढ़ा के इसलिए कहा गया है कि जो रीडर है जब वो इस चीज को रीड करे तो उसको बहुत इंटरेस्ट आए, उसको बहुत अच्छा लगे, इस चीज को पढ़ के इम्प्रेसिव लगे, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, हाइपरबली का इस्तेमाल करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। यहाँ पर क्या है, She wept oceans of tears। She wept oceans of tears, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इतना रोया कि बड़े बड़े समुद्र बन गए, उसके रोने से क्या बन गए, समुद्र बन गए? ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये इस बात को बढ़ा चढ़ा के कहा गया है कि रोने वाले ने इतना रोया कि समुद्र ही बन गए। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। अगला एग्जाम्पल में क्या कहा जा रहा है, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। जैसे कोई लड़ाई हुआ, कोई युद्ध हुआ, वहां इतना ज्यादा ब्लड शेड हुआ, इतना मतलब कत्लेआम हुआ कि वहां पर खून की नदियां बहने लगी। ऐसे आप लोग बोलते होंगे या सुना होगा कि वो युद्ध हुआ था और उस युद्ध में बिल्कुल खून की नदियां बह गईं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इतना ब्लड शेड हो जाए कि खून की नदियां बह जाएं, लेकिन किसी बात को इम्प्रेसिव बनाने के लिए और उसको और बढ़ा चढ़ा के कहने के लिए क्या हो सकता है कि आप वहां पर हम हाइपरबली का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हम वहां पे करते हैं जिससे वो और इम्प्रेसिव लगे। और जैसे एक एग्जाम्पल और आप ले सकते हैं, एवरीबडी नोज मी। जैसे एवरीबडी नोज मी, ये बताइए एवरीबडी नोज मी, तो ये क्या है, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहने वाली बात है। पूरी दुनिया में क्या हर कोई ऐसा हो सकता है जो आपको जानता हो?
बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एक शहर में भी अगर आप रहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि पूरा शहर आपको जानता हो, बच्चा बच्चा वहां का आपको जानता हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हर कोई आपको जानता है, एवरीबडी नोज मी। तो ये क्या है, ये हाइपरबली का एक एग्जाम्पल है जो कि अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है यहाँ पर। तो आई होप आपको ये तीनों फिगर ऑफ स्पीच क्लियर हुए होंगे। तो ये था हमारा हाइपरबली का एग्जाम्पल। आइए चलिए देखते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल अपना। तो अगला हमारा फिगर ऑफ स्पीच है ये सिमिली, जो कि आप जानते होंगे जिसे हम कहते हैं उपमा अलंकार। बच्चों इसमें क्या होता है, दो अनलाइक थिंग्स या दो अनलाइक लोग होंगे, उनके बीच में हम कंपैरिजन करेंगे। दो अलग अलग लोगों या चीजों के बीच में हमें कंपैरिजन करना है। जैसे कि इसमें हम एज और लाइक टाइप के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम क्या कहें, वो शेर के जैसा है, वह शेर के जैसा बहादुर है, वह फूलों जैसी नाजुक है। तो आप यहाँ क्या समझ रहे हैं, तो एक तो कोई वह है, चाहे वो कोई लड़की आप ले सकते हैं, वह लड़की फूलों के जैसी नाजुक है। जैसे एक तो हमारी लड़की है, दूसरा हमारा क्या है, फूल है। तो इस लड़की और फूल के बीच में क्या कंपैरिजन आपको देखने को मिल रहा है कि जो लड़की है वो इतनी नाजुक है, कोमल है कि उसकी तुलना हम किससे कर रहे हैं, फूल से कर रहे हैं। और पहला एग्जाम्पल हमारा क्या था, वह शेर के जैसा बहादुर है। वह शेर के जैसा बहादुर यानी जितना बहादुर शेर होता है, एक शेर अलग है और वह व्यक्ति, कोई जो भी व्यक्ति है वो व्यक्ति एक अलग इंसान है और शेर एक अलग है। तो ये दो अलग अलग चीजों के बीच में कंपैरिजन में क्या बताया जा रहा है कि जो वो व्यक्ति है वो शेर की तरह बहादुर है। आपको यहां से ये बात समझ में आई। चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं, और हमारे पास एग्जाम्पल है इसके जिससे हम बेहतर तरह से इसे समझें। माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, लव को किससे कंपेयर किया जा रहा है, रेड रोज से कंपेयर किया जा रहा है कि जो मेरा प्यार है वो कैसा है, रेड रोज के समान है ना। अगला हमारा एग्जाम्पल है, द फ्लोर वॉज एज स्लिपरी एज एन ईल। ईल आप जानते हैं बच्चों क्या होता है, ईल एक मछली होती है जो कि बड़ी स्लिपरी होती है, बहुत चिकनी सी होती है। तो क्या इसको किससे कंपेयर किया जा रहा है, फ्लोर से। तो ईल को फ्लोर से कंपेयर किया जा रहा है और क्या कहा जा रहा है कि जो फ्लोर है वो इतनी चिकनी है जैसे कि ईल होती है। तो ईल आपकी एक फिश है, उसकी तरह चिकनी है हमारी फ्लोर। इसी तरह और भी एग्जाम्पल हैं, द बुक is as light as feather। अब यहां पर क्या है, बुक को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं बच्चों। बुक को किससे कंपेयर कर रहे हैं, फेदर से। हम कहना चाह रहे हैं जो बुक है वो इतनी हल्की है जैसे कि कोई फेदर हल्का होता है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी किस तरह से हम सिमिली का इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम बताते हैं किसी चीज को कि वह चीज उस चीज की तरह कैसे है। तो ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसका मुखड़ा चांद सा सुंदर है, कि जो लड़की है उसका मुखड़ा कैसा है, चांद के जैसा सुंदर। जिस तरह से हमारा चांद सुंदर दिखता है हमको, उसी तरह से लड़की का मुखड़ा सुंदर है। आई होप आपको ये वाला फिगर ऑफ स्पीच क्लियर हुआ होगा। तो चलिए हम अपना अगला फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं। इसी तरह से तो हमारा अगला फिगर ऑफ स्पीच है बच्चों मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, ये आपका होता है रूपक अलंकार। जैसे इस अलंकार में क्या होता है, इससे पहले जो अलंकार हमने पढ़ा या फिगर ऑफ स्पीच जो इससे पहले आपने पढ़ी, ये कुछ कुछ उसकी तरह है लेकिन थोड़ा सा आप इसको कह सकते हैं कि डिफरेंट है। यहाँ पर भी हम दो अनलाइक चीजों में या दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन करेंगे, लेकिन वहां पर हम क्या कह रहे थे कि वो व्यक्ति या वो चीज उसकी तरह है, लेकिन यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर उस चीज को या उस व्यक्ति को वही चीज हम बना देंगे। जैसे हम कहेंगे कि ये चीज वही है, जैसे हम कहते हैं, जैसे पिछले में हमने क्या कहा था, ही इज ब्रेव लाइक अ लायन, और यहां पर हम क्या कैसे, ही इज लायन।
समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? जैसे मैं कहूं ही इज लाइक अ लायन, वह शेर की तरह है, लेकिन आपका मेटाफर में क्या होगा? वह शेर ही है। आप समझ रहे हैं ना बच्चों मेरी बात, कि वह शेर ही है का मतलब कि अब वो व्यक्ति नहीं है, वो शेर हो गया। और वहां पर क्या कर रहे थे हम? बता रहे थे कि वो शेर की तरह है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? यहाँ पर हम बता देंगे कि जो भी आपका व्यक्ति है, जो भी आपका चीज है, वो वही चीज है। जैसे इसको एग्जाम्पल से देखिए, लाइफ इज अ ड्रीम। लाइफ इज अ ड्रीम, अब ये कैसे हो सकता है? लाइफ कोई सपना है क्या बच्चों? लाइफ कोई सपना तो नहीं हो सकता है यहाँ पर, लेकिन आपको क्या बताया गया? लाइफ आपका सपना है, लाइफ इज अ ड्रीम। तो ये क्या है आपका? ये आपका मेटाफर एग्जाम्पल है, आपका मेटाफर का। लाइफ को हमने क्या बना दिया? हमने कहा लाइफ जो है वो हमारा क्या है? सपना है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लाइफ सपना नहीं हो सकता है। फिर अगला क्या है हमारा? अगला एग्जाम्पल हमारा है लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो। यहां पर भी हमने लाइफ को क्या बताया है? कि लाइफ जो है हमारी एक वॉकिंग शैडो है। तो बच्चों ऐसा भी नहीं हो सकता, लेकिन इन सभी फिगर ऑफ स्पीच का, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ये चीजें हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज है वो आपको पढ़ने में, सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगे और इम्प्रेसिव लगे। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं तो ये चीजें आपको थोड़ी इम्प्रेसिव लग रही है कि लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो। जो हमारी लाइफ है वो क्या है? एक वॉकिंग शैडो की तरह है। वो एक वॉकिंग शैडो की तरह नहीं है, बल्कि वो वॉकिंग शैडो ही है। ठीक, अगला एग्जाम्पल हमारा है हार्ट ऑफ गोल्ड। हार्ट, आपका हार्ट है, वो गोल्ड हो सकता है कभी? नहीं, आपका हार्ट गोल्ड नहीं हो सकता। लेकिन जैसे हम कभी कभी कहते हैं ही हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड, कोई व्यक्ति है जिसका दिल क्या है? सोने का है। दिल उसका सोने का नहीं हो सकता है। जैसा हमारा दिल है नॉर्मली फ्लैश से ही बना हुआ है, ब्लड फ्लैश जो भी आपकी बॉडी में उसी से बना है, गोल्ड से नहीं बना है, सोने का नहीं। लेकिन उसका दिल इतना अच्छा है, मतलब वो अच्छा व्यक्ति है, उसका दिल बहुत अच्छा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ही हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड। जैसा और एग्जाम्पल मैं आपको बहुत अच्छा सा देती हूँ बच्चों, जो कि आप बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं। जैसे द कैमल is the ship of desert. The camel is the ship of desert. अब देखिए बच्चों, यहां पर कैमल को क्या बोला जा रहा है? शिप ऑफ डेजर्ट बोला जा रहा है। तो आप ये मुझे बताइए, द कैमल इज अ शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल शिप तो नहीं है, ना ही वो डेजर्ट का शिप है, लेकिन जो हमारा कैमल है वो डेजर्ट में इतना फास्ट चलता है, इतना अच्छे से चल पाता है कि हमने उसको क्या बोला? हमने बोला कि वो डेजर्ट का जहाज है। कैमल कभी जहाज तो नहीं हो सकता है बच्चों। तो लेकिन यहां पर एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए राइटर ने फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया कि जो कैमल है हमारा वो डेजर्ट का शिप है। आई होप आपको बच्चों मेटाफर क्लियर हुआ होगा, लेकिन मैं एक बार दोबारा से आपको मेटाफर और सिमिली के बीच में अंतर बताना चाहूंगी कि कभी भी अगर आप एग्जाम में देख लें और आप बहुत ज्यादा सेंटेंस नहीं पढ़ना चाह रहे, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप उस चीज को जरूर याद रखिएगा। देखिए, सबसे पहला तो आपको मेटाफर में बच्चों एज और लाइक ये दोनों शब्द देखने को नहीं मिलेंगे। इसको मैं एग्जाम्पल से आपको समझाती हूं। जैसे कि ही इज लाइक अ लायन। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखिए, ही इज लायन। ये हमारा बहुत इजी सा एग्जाम्पल है, पर आप इसको समझिए। ही इज लाइक अ लायन का मतलब है वह शेर की तरह है, और यहां पर हमने क्या शब्द इस्तेमाल किया है? लाइक का इस्तेमाल किया है। पर यहां देखिए आपने ही इज लायन, वह शेर है। यहां पर हमने सीधा कहा वह शेर है, यहां हमने कहा वह शेर की तरह है।
तो बच्चों सिमिली और मेटाफर की एक पहचान है कि जब भी आपको सिमिली देखने को मिलेगी तो वहां पर लाइक और एज शब्द देखने को मिलेंगे। ये आपको बहुत इजी से ये पहचान करवा देंगे कि ये हमारा सिमिली है। और जब भी आपको मेटाफर मिलेगा तो वहां पर आपको लाइक और एज ये शब्द देखने को नहीं मिलेंगे। वहां पे डायरेक्ट किसी को ये बता दिया जाता है कि यह पर्सन वो ही है। जैसे ये जो पर्सन है, व्यक्ति है ही, ये यहाँ पर लायन ही है, इसको लायन बोल दिया गया कि वो शेर है। पर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसको बोला जा रहा है वो लायन की तरह है। आई होप आपको इन दोनों के बीच में अंतर क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अपना अगला फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं क्या है। बच्चों अगला फिगर ऑफ स्पीच है हमारा ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है कि दो कॉन्ट्रेडिक्टरी वर्ड्स या दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ रखा जाता है, जिससे कि जब भी कोई रीडर उसको रीड करे तो वो बहुत इंप्रेसिव लगे। ठीक है, तो एक चीज और, जब भी आप ऑक्सीमोरॉन देखेंगे तो आप वहां क्या देखेंगे कि दो वर्ड्स होंगे और अगल बगल होंगे, दोनों के अगल बगल, एक दूसरे के अगल बगल वो वर्ड्स होंगे और आप वहीं से इसको पहचान जाइएगा कि ये आपका ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल है। चलिए देखते हैं इस एग्जाम्पल को। पहला एग्जाम्पल हमारा है ही इज रेगुलरली इरेगुलर। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ये जो ही है यह नियमित रूप से अनियमित है। यानी कि जैसे एग्जाम्पल के थ्रू इसको लेते हैं, जैसे कोई बच्चा है वो डेली स्कूल नहीं जा रहा है, ठीक है, वो स्कूल में अनियमित है, यानी वो रोज रोज स्कूल नहीं जा रहा है और डेली बेसिस पे वो क्या हो रहा है, अनियमित हो रहा है स्कूल पे। तो इस चीज को मैं समझाने के लिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया है कि जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, नियमित रूप से स्कूल में नहीं जा रहा है, यानी वो अनियमित है स्कूल में। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। तो चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम अपना, स्वीट सौरो। तो यहाँ पर बच्चों ये जो स्वीट है इसको आप मीठे से लेकर मत जाइएगा। यहाँ पर स्वीट सौरो का मतलब है, यहाँ पर स्वीट का मतलब है प्लेजर या हैप्पीनेस, और यहाँ पे सौरो का मतलब होता है दुख। और ये जो आप दोनों वर्ड्स देख रहे हैं, ये लाइन हमारी रोमियो एंड जूलियट से ली गई है, जिसमें जब रोमियो जूलियट से मिलता है तो वो हैप्पी फील करता है, यानी उसको स्वीटनेस या हैप्पीनेस की, प्लेजर की फीलिंग आती। और उसी तरह जब वो जूलियट से अलग होता है या उससे दूर जाता है तो क्या होता है, उसको दुख होता है। ठीक है, सौरो की फीलिंग आती। तो ये दोनों वर्ड आप देख रहे हैं, एक तो यहाँ पर रेगुलरली, इरेगुलर, ये दोनों आपको एक साथ मिल रहे हैं, यहाँ स्वीट और सौरो एक साथ आपको मिल रहे हैं। तो ये वर्ड दोनों में अपोजिट हैं, आपस में अपोजिट हैं, लेकिन आपको एक मीनिंग जरूर देते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों कि जो हमारे फिगर ऑफ स्पीच हैं ये आपको मीनिंग नहीं देते हैं, ये आपको एक मीनिंग जरूर देते हैं, भले ये अपोजिट वर्ड्स एक साथ रखें। इसी तरह एक एग्जाम्पल और आप ले सकते हैं, हैविंग नथिंग। तो यहां आप देख रहे हैं हैविंग भी है और नथिंग भी, यानी है भी और नहीं भी। तो ये चीज क्लियर हुई कि आपके पास है भी और नहीं भी। तो ये हमारे दो कॉन्ट्रोडिक्टरी वर्ड्स हैं जिन्हें हमने एक साथ इस्तेमाल किया और जिन्हें हम कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। आई होप आपको इनकी पहचान हो गई होगी। आपने तीनों एग्जाम्पल में देखा होगा कि जो हमारे अपोजिट वर्ड्स हैं वो दोनों अगल बगल आपको देखने को मिल रहे हैं, साइड बाय साइड आपको ये वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप आज आपने इस क्लास से काफी कुछ गेन किया होगा और आज की क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी। तो इसी तरह मैं अपनी अगली क्लास में आपके लिए कुछ और फिगर ऑफ स्पीच लेकर आऊंगी जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।